हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चुंबक यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि चुंबक होता क्या है, आखिर चुंबक क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इसमें देखेंगे। उसके बाद से इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो इसमें चुंबक क्या होता है? चुंबक वो पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं तथा उसे सदैव छोड़ देने पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा अन्य चुंबक के अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी चुंबक वैसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। चुंबक देखेंगे, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार तो मुख्य रूप से चुंबक दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? मुख्य रूप से चुंबक दो प्रकार से होता है। प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थाई चुंबक और दूसरा अस्थाई चुंबक। यानी चुंबक कितने प्रकार, चुंबक क्या होता है? तो चुंबक वो पदार्थ है जो किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है तथा उसे सदैव स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक यहाँ दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम इस चुंबक के प्रकार को डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं चुंबक के प्रकार को। यानी चुंबक बताएं मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार से, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। तो चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक चुंबक को। लिखेंगे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये
कम शक्तिशाली होते हैं तथा इनकी आकृति भी अनिश्चित होती है। यानी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली होते हैं तथा इसकी तथा इसकी आकृति जो होता है अनिश्चित होती है, किसी भी आकार की पाया जा सकता है प्राकृतिक चुंबक को। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा था कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यहां लिखेंगे इनकी पर्याप्त शक्ति होती है, यानी ये पर्याप्त शक्तिशाली होती है तथा इन्हें अपनी इच्छा द्वारा इच्छा के अनुसार आकृति इच्छा के अनुसार आकृति प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कृत्रिम चुंबक क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये पर्याप्त शक्तिशाली यानी ये अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा इसे अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। आप जिस आकृति में ढालना चाहे आप ढाल के बना सकते हैं कृत्रिम चुंबक को। कृत्रिम चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे यहाँ पे। कृत्रिम चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आप इसे समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें तब कृत्रिम चुंबक के दोनों प्रकार को डिफाइन कर लेते हैं। यानी अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? इसको मान लेते हैं ए नंबर। अस्थाई चुंबक वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है, उसे
अस्थाई चुंबक कहते हैं। यानी वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। अब दूसरा हेडिंग बना लेते हैं, अस्थाई। अस्थाई चुंबक। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा जिसे इच्छानुसार कभी भी चुंबकित या विचुंबकित किया जा सकता है। यानी अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है, जिसे नष्ट हो जाते हैं तथा जिसे इच्छा अनुसार कभी भी चुंबकित अथवा विचुंबकित किया जा सके उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। उसे हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। तो ये रहा चुंबक के प्रकार। एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। यानी चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित, जो मानव खुद बनाए उस चुंबक को क्या कहते हैं? हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। फैक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृतिक चुंबक होता है उनकी आकृति अनिश्चित होती है, यानी किसी भी रूप में प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। जबकि कृत्रिम चुंबक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसे इच्छा अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार टेढ़ बटेढ़, सीधा, गोल, कैसे भी लंबा, कैसे भी बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ जो होता है प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली होती है, जबकि कृत्रिम चुंबक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा इसे अपने इच्छा के अनुसार, यानी अस्थाई चुंबक को अपने इच्छा के अनुसार हम इसे चुंबकित तथा विचुंबकित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त आपको आज ये चुंबक से रिलेटेड कुछ ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि इस चैप्टर से या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।